यानी यूक्लिड प्रमेय क्या होती है, भागफल डिपेंड होती है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जैसे हमने इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 1, ये 5 आएगा, 7 2 जा 14 1 और 3, 7 1 जा, ये बचा 6। अब इसे लिखते कैसे हैं इस यूक्लिड फॉर्म में, ये जो जिसमें भाग दे रहे हैं हम उसे कहते हैं भाज्य। तो 8 5 3 इक्वल किससे दे रहे थे 7, कितनी बार गया 1 2 1, शेषफल कितना बचा है हमारे पास 6। इसी पोजीशन में अब आगे क्या करना है, ये यूक्लिड प्रमेय से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का मासा निकालना होता है। कब तक निकलेगा, जब तक ये जो भागफल है ये जो हमारा 6 आ रहा है वो शून्य नहीं होगा तब तक हम इसे करेंगे। अभी हम शेषफल हमारा 6 आ गया, तो क्या करना है आगे, आगे क्या करते हैं, जो शेषफल होता है उससे भाजक में भाग देते हैं, यानी 6 से भाग देंगे 7, तो 6 1 जा 6 1। अभी फिर 0 नहीं आया तो इस कंडीशन को फिर यहाँ लिखेंगे, किसमें दिया हमने 7, किससे दिया है 6, कितनी बार गया है प्लस शेषफल 1, लास्ट में अभी तो नहीं आया। अब हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 6 बार जाएगा, शेषफल आएगा 0, यहाँ आपका आंसर होता है। यानी किससे किसमें दे रहे हैं 6 में, किससे दिया शेषफल से, पुनः कितनी बार गया प्लस 0, जिससे भागफल 0 आ जाता है, भाग देंगे वही आपका आंसर होता है। तो इसका मासा कितना हो गया 1, क्यों, क्योंकि हमारा जो एंड था वो 1 से हो रहा है, इसलिए ये 1 ही आएगा। ठीक है, अगली एक संख्या देते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 8 6 7 और 2 5 5 का हमें मासा निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, छोटी वाली संख्या से 8 6 7 में डिवाइड करेंगे। अभी आपका टेबल नहीं है तो मैंने क्या बताया था, इसकी टेबल पढ़ो कितनी बार जाएगा 4 1, तो 4 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर ले, 2 5 5 इंटू 4, 0 2 0 2 एंड 8 10, ज्यादा चला गया। यानी हमारे पास 8 6 7 है और हमारे जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1 0 2 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे 4 की जगह 3 कर लेंगे। तो क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई न करके हम इसे एक बार घटा देंगे 2 5 5, तो पता चल जाएगा कि तीसरी बार में ये आ रहा है 5, यहाँ हो गया हमारा 6 और ये आ जाएगा आपका 9 का 7 आ गया ना, यहाँ से कैरी लीजिए, इतना आ गया तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये 8 है ये 7 है तो संख्या सही आ गई। यानी यहाँ 3 लिख देंगे 7 6 5, तो कितना आया 2 0 1। अब इसका इसमें जाएगा तो हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे। अब इससे इसमें दें कितनी बार जाएगा 5 5, यानी हम 2 5 5 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी बात हमें पहले पता है 4 से देने से इतना आ रहा था, 4 से देने पर इतना आ रहा था, सही है ये यहाँ से आ सकती यहाँ मिलेगा 6 20, हाँ तो कितना आया 4 बार देंगे तो हमारे पास आता है 1 0 2 0 7, अरे यहाँ 7 का सही बात, संख्या तो ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है ना, इससे दे देंगे इसमें किसमें 2 5 5 में कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है 4 0 2, अब कितना आया 1 5, अब 51 से दे देंगे 1 2 में कितनी बार गया 2 1 0। अब इसे लिखेंगे कैसे, वही तरीका, वैसे आंसर क्या होगा आपको पता चलेगा। यानी 8 6 7 इक्वल 2 5 5 इंटू कितनी बार गया 3 4, शेषफल कितना आया 102। अब क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें भाग देंगे किससे शेषफल से, तो 2 5 5 में किससे भाग दिया 102, थोड़ा कितनी बार गया कितना शेषफल बचा। अब क्या करेंगे हम
102 से गुणा 102 में भाग देंगे 51 का, यानी शेषफल का गुणा कितनी बार गया 2 प्लस 0। किससे आया 0, यानी 51 से भाग देने पर 0 आया। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका मासा हो जाएगा। इस तरह यूक्लिड। सर एक मिनट, ये 4 कहां से आ रही है इसमें? 34 32 है, कौन सा? यहां से डिवाइड किया था 34। अरे वो मिस्टेक पहला ही लिखा हुआ है, हम कर रहे थे ना वो 3 है, ठीक है ना। तो ये पूरा हो जाता है, यानी जिससे भाग देने पर आपका शून्य आया शेषफल, वही आपका आंसर होता है। यूक्लिड प्रमेय पूरी यही है, ठीक है। इस तरह से सवाल निकलता है। अगला आता है वृक्ष बनाना है आपको। इसमें सवाल आएंगे है यही, लेकिन वृक्षानुमान कैसे चलेंगे अगला तरीके देखते हैं। एक्सरसाइज होगी वो आगे और पैटर्न में बताएंगे, लेकिन पहले इसको करा देते हैं। गुणनखंड विधि से आपको इस तरह के वृक्ष बनाने होंगे। जैसे एक कोई भी नंबर ले लेते हो 32, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, लेकिन वृक्षाकार देखना होगा आपको। तो सीधी सी बात है, हम क्या है 32760 को वही जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आना, तो कितनी बार जाएगा 1, यहाँ से कैरी हो जी 6, फिर इसमें देंगे 3, एक कैरी हो जी 68 0। अब क्या करना है, ऐसे लिख लेंगे 32760, 2 तो यहाँ आ गया, कितना आ रहा था वो यहाँ रख दो 16380 आया, समझ नहीं आया एक फैक्टर। अब फिर 2 से जा रहा है 8190, तो इसको भी ऐसे लिखो 2 कितनी बार गया वो इधर लिख दीजिए 8190। अब इसका करेंगे, अभी 2 से जा रहा है ना 4, अब 1 में नहीं जाएगा 0 डाल देंगे, फिर 9 और यहाँ से 5, यानी वही 2 इधर आ गया और ये फैक्टर इधर चला जाएगा 4095। अब किससे जाएगा, अगली संख्या 2 से जा रहा नहीं है, 3 से चेक करने से जा रहा है। इससे चेक करने के लिए क्या करेंगे 4 9 और 5 इन डिजिट को जोड़ दिया करो। अगर ये डिजिट ऐसी है 3 से डिवाइड हो रहा हो तो चला जाएगा। कितना हो गया 14 18 हो गया, 18 में जाता है 3 का, तो 3 से नंबर में चला जाएगा। 3 बन जाए 3 10 तो 3 फिर बचे 1 तो 19 6 1 बचा 15 5, यानी 3 से दिया तो यहाँ कितना फैक्टर लेना जाएगा 3 यहाँ लेना जाएगा और 13 65 ऐसे ही कर देंगे। लास्ट तक हम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक क्या हो एक ना आ जाए। 3 से जा रहा है 4 10 15 जा रहा है 3 3 4 12 1 बचा 5 15 5 15, यानी कितना आ गया 3 4 5 5, ठीक है। अभी मैं वहां देख नहीं रहा हूँ, इसमें यहाँ कर देते हैं क्योंकि वो नहीं आएंगे, यहाँ इसका करना है। तो अभी जा रहा है 9 4 14, अब 5 से जाएगा 9 और 1, यानी 5 9 एंड 1। अब कितने में आ रहा है 13 से आएगा 7 से 7 से चला जाएगा 7 हो गया 7 2 बचा 21 3 और 13 से ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया 7 और इधर आ गया 30। अब डायरेक्ट 13 से अब डायरेक्ट 13 से ये हो गया 1 into 30, तो आपका यहाँ तक कर इस तरह। अब गुणनखंड लिखवाया उसने, तो गुणनखंड लिख दीजिए कि नहीं, ये वाले आपके गुणनखंड आ जाएंगे, बस ये वृक्षानुमान आपको लिखना था। अब हम लिखेंगे हाँ तो कैसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13 भाई ये वाला वाले ये नहीं लेंगे, लास्ट तो 13 हो गया ना, लास्ट वाले ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते। जब यहाँ खत्म हो रहा है तो ये दोनों लास्ट यहाँ हो जाता है, एंड वाले दोनों लिख लिए जाते हैं। ये मैंने लास्ट में समझाया था कि वन इसमें पेयर बनाएंगे कि अब पेयर बनाए तो 2 का बाद 3 3 के बाद 2 5 का 1 7